बाजार और शादी हॉल्स की टाइमिंग पर ताजरों और हॉल मालिकान का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहते हैं कारोबार ठप हो जाएगा। गवर्नमेंट ने 12 बजे उसके बाद 10 बजे की है, अब 8:30 कर दी है। बड़ी ज्यादती है, ये बड़ा गलत फैसला है, वापस लेना चाहिए। कारोबार ठप करने वाली बात है, आगे नहीं काम है। 8:30 बजे तो बिल्कुल ठप हो जाएगा काम। ये इनकी अपनी नालायकी है जो अवाम को हर दफा भुगतनी पड़ रही है और इस दफा भी अवाम को ही जलील कर रहे हैं। बिजली पे तो कल अनाउंस हुआ है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की पैरेलल गवर्नमेंट जो उन्होंने फॉर्म की है, उसमें उन्होंने बाकायदा कैबिनेट बनाई है और उस कैबिनेट में मिनिस्ट्रीज उन्होंने बनाई हैं। और उसका मकसद जो है वो ये है कि जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल बेल्ट थी पहले की, जिसको केपीके में मर्ज किया गया था, वहां से पाकिस्तान को निकालना और खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान को की इजारादारी को खत्म करना और निकालना, ये उनका मेन टारगेट है। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। एनर्जी क्राइसिस वैसे तो कोई नया नहीं है, इस साल की गर्मियों से ही वो बढ़ता ही चला जा रहा है। चाइना ने असल में चाइना के पास में ठेका है, तकरीबन 90% बिजली पाकिस्तान को चाइनीज़ कंपनी ही प्रोवाइड करती हैं। उनका इन्होंने जो है तकरीबन आज की तारीख में बात करें तो 250 बिलियन पाकिस्तानी रुपए हो गया है जो इन्होंने उनका बिल नहीं चुकाया है। वो मांग रहे हैं बिल, ये देते नहीं है बिल। उन्होंने आखिरकार में समझ गए कैसे निपटना, उनकी कटौती काट दी है। अब ये नई नई चीज़ें ला रहे हैं, 8 बजे बाजार बंद कर दो, दिन में 20-20 घंटे का बिजली गायब कर दो, ऐसी नए प्रयोग कर रहे हैं। आने का सर ऐसी का क्या फायदा जब रोजगार ही नहीं मिलना। अगर दुकानें बंद करेंगे कारोबार पे भी असर पड़ेगा ना। अवामी मुशावरत से 9 बजे का टाइम तय हुआ है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं। ताजरों ने हमेशा कुर्बानी दी है और अब भी देने को तैयार है। 6 के 1 के फिक्स टाइम ट्रेडर्स को भी देना चाहिए। बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो फिक्स टाइम के ऊपर जो है वो आते हैं लोग और जाते हैं। हमारे 11 बजे तक तो दुकानें नहीं खुलती हैं, 12 बजे तक। हुकूमत का फैसला ठीक नहीं है, जो मर्जी कर ले, बिजली जो जलनी है वो जलनी है। ये फैसला आधा तितर आधा बटेर वाली बात नहीं है। ये 6 दिन होता है, महीना होता है, 2 महीने होता है, खत्म हो जाता है। बिजली 1 घंटा आती है, 3 घंटे जाती है। अभी भी बिजली बंद है, जब 8 बजे बंद हो जाएगी हमने शॉप बंद करके घर चले जाना। अभी भी फारग बैठे हुए हैं, घर जाके फारग बैठ जाएंगे। सब झूठ है। पाकिस्तान में बाहर का मुल्क हो और सिटी हो, वहाँ पर ये स्कूल चल सकता है। शॉप बंद नहीं करनी, एक करेगा दूसरा नहीं करूंगा। हुकूमत की ये बात अच्छी है 8 बजे तक कर, लेकिन किसी ने मानना नहीं है। ये अगर अवाम के लिए रिलीफ मंद है तो बहुत अच्छा किया है, हम इसके साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। ना इससे बिजली की बचत होनी है, ना इससे कोई सरमायाकारी बाहर से आ जानी है। ये फजूल ताजरों को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इनकार, सिंध में भी अमल दरामद दुश्वार। लाहौर और कराची में 9 बजे के बाद बाजारों की क्या सूरत हाल है? देखें, एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए जो फेडरल ने फैसला किया कि 8:30 बजे लाहौर शहर की दीगर जो सूबे हैं उनके मुताबिक सूबा पंजाब में भी जो मार्केट उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया, क्योंकि जो ताजर बरादरी से हमारी बात हुई है उन्हें कि इस फैसले के तहत उनका बाकायदा मौशी कत्ल किया जा रहा है, क्योंकि लाहौर शहर में जो सर्दी के हालात हैं, जिस तरह से धुंध पड़ रही है, कारोबार तो पहले ही ना होने के बराबर है। ये मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर अमूमन काफ़ी ज़्यादा रश देखा जाता है, लेकिन आज भी सर्दी के बाद यहाँ पर रश नहीं है। मार्केट्स लाहौर शहर में इस वक्त रात के 9 बजे भी खुली हैं और जो ताजर बरादरी है लाहौर शहर की, उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया है इस। जी बिल्कुल, कराची में भी यही सूरत हाल है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत ने तो दिन में तारे दिखाई दिए हैं महंगाई की वजह से। 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला हम यकसा तौर पर मुस्तरद करते हैं। और इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है, तमाम अहम बाजार तारिक रोड, लियाकताबाद, सदर वगैरह जितने भी अहम बाजार हैं, शॉपिंग सेंटर वगैरह वो खुले हुए हैं। और ताजिरों ने इस फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि 8:30 बजे वो दुकानें बंद नहीं करेंगे। उन्होंने 9 बजे का टाइम मांगा था और हुकूमत आधा घंटा देने में भी कंजूसी बरत रही है। हर शोबे में तो हुकूमत ने उनका खून निचोड़ लिया है, अब कम अज़ कम उनको कारोबार करने दिया जाए। और मेरी पूरी कोशिश है कि इस साल जो है वो हम किसी ना किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान से पहले आज़ादी हासिल करें। जब वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाती हैं कि जहां उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सवाल पैदा हो जाता है, जीने मरने का सवाल पैदा हो जाता है, तो सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। देखें, अभी हमारी नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं। आज हमारी नेगोशिएशंस का पहला दिन था और हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है, या एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्जाइल जो है,
वो बनाई जाए, तो फिर जो लोग उस कौम के लोग अपनी कौम को बचाना चाहते हैं वो फिर पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं या गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाते हैं, ताकि वो अपनी अवाम को गाइड कर सकें कि अवाम आज़ादी की तरफ किस तरह पेशकदमी करे, और फिर वो इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ भी पैकेजेस निगोशिएट कर सके। जो सूरत इस वक्त चल रही है इसके अंदर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो या चाइना के पास प्लेज हो जाएंगे या वो अमेरिका के पास प्लेज हो जाएंगे, और जनरल पॉपुलेशन के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट पे हम भी दस्तखत करना चाहते हैं, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और टेररिज्म का खात्मा यहाँ से चाहते हैं। देखिए, न्यूक्लियर वेपन जो है वो तो हमारा अपना ये ख्याल है कि न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के तो कंट्रोल में हैं भी नहीं, वो तो चाइनीज के कंट्रोल में। लेकिन किसी कीमत पे भी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रियासत मदीना के नाम पर जो है वो रिलीजियस पॉइजनस माइंडसेट की जो इंडोक्ट्रिनेशन है इसकी इजाजत नहीं देंगे, यानी जहरीली जहनसाजी जो मजहब के नाम पे होती है उसकी इजाजत नहीं देंगे। यहाँ बिल्कुल जो है वो रियासत मदीना या किसी भी मजहब का कोई सिस्टम नहीं आ सकता। 7 महीनों में 7.5 लाख पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है और अमीर लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, तो ये भी चले जाएंगे। IMF का फायर ब्रिगेड आके आग बुझाएगा या चाइना लोन देगा तो उससे हम आग बुझाएंगे। आप खिड़की तोड़ेंगे और जंप मार के बाहर निकलेंगे। तो पाकिस्तान को इस वक्त जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक्सीडेंट हो चुका है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी जो नेट है वो क्रैश हो चुका है और पाकिस्तान को आग लग चुकी है। जब मरते हैं तो आप किस मंच पे मरते हैं, आप क्या करते हुए मरते हैं? आप एक बच्चे पैदा करने और नौकरी करने और 9 to 5 की जिंदगी गुजार के मरते हैं, या आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए आप अपने जिंदगी वक्फ करते हैं और उनकी भलाई के लिए आप कुछ करते हैं और फिर वो छोड़ के आप जाते हैं अपने लेगेसी के तौर पे। चाइना विल नॉट इंटरवीन, दिस इज माय वेरी careful calculation. China will not intervene, because if China intervenes, then China will have to face the wrath of our people. अगर चाइना ने मदाखलत की तो फिर चाइना आ तो जाएगा, निकल नहीं सकेगा वहां से। देखिए, इनका तो मुल्क नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो एक ऐसी जगह है जिसपे इन्होंने कब्जा किया है। मुल्क तो इनका अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये तो रिटायर होकर सारे फौजी वहां जाते हैं। पाकिस्तान जैसे देश में जहां पर बाकायदा नेताओं की तरफ से ये चीज़ जनता के आखिरी तक पहुंचाई गई कि बच्चे तो अगर आपके 10-12 नहीं हैं तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने आपकी जो रिलीजियस जिम्मेदारियां हैं, जो मजहबी जिम्मेदारियां हैं, उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? अगर आपके 10-12 बच्चे नहीं हैं जिसमें से 2-4-6 जा करके जंग नहीं लड़ेंगे कश्मीर की, 2-4-6 जा करके जंग नहीं लड़ेंगे दिल्ली की, तो फिर आपने किया क्या? ऐसी जो है बाकायदा पूरी की पूरी ट्रेनिंग बचपन से ही पाकिस्तानियों की गई। ये जायज़, सब कुछ जायज़ है, क्योंकि आप एक मकसद के लिए ये सब कर रहे हो। खूब वो चीज़ें सिखाई गई। अब वो मकसद तो इनका पूरा होने से रहा, जाहिलों की एक भीड़ ज़रूर बढ़ गई पाकिस्तान के अंदर। अब वही जाहिलों की जो भीड़ है, भीड़ नहीं है वो तो, बल्कि करोड़ों भूखे पेट हैं। वो तो 22-24 करोड़ भूखे पेट है ना, वो 22-24 करोड़ भूखे पेटों को खाना कहाँ से खिलाओगे? आपने तो ऐसी ट्रेनिंग कराई थी उनकी कि बस वो जहाँ 20-22 साल के होंगे भन से हमला करेंगे कश्मीर पे, और कश्मीर से जाएंगे, कश्मीर में लूट माट करेंगे, दिल्ली में लूट माट करेंगे, वहाँ से सब राशन पानी सोना ज़मीन सब बटोर के लाएंगे, मस्त उसी में ज़िंदगी कटेगी। ऐसा हो ना सका। अब इनके नेता आकर के ऐसी सी बातें कर रहे हैं कि आज तो आप देखो, किसी भी धंधे का हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो पीक टाइम होता है वो होता है 6 से 9 या 10। ज़्यादातर आप देखो जो लोग ड्यूटी से छूटते हैं उनकी नौकरियां ख़त्म ही होती हैं, किसी की 7 बजे, किसी की 8 बजे, किसी की 9 बजे, तो वो वापस लौटते वक्त अपना सारा सामान वामान ले करके वापस जाता है बंदा। तो दिन भर सन्नाटा रहता है। कुल मिला के रात में ही कोई भी बिजनेस हो अच्छा चलता है। खासतौर पर जो दुकान वाले बिजनेस होते हैं, रिटेल बिजनेस, वो तो अच्छे चलते हैं। 8 बजे भी ये जो है बंद करवा देंगे दुकानें। बंद करवाने का मतलब पूरी बिजली काट देंगे। मोमबत्ती जला के बैठ सकते हो तो बैठ लो।
मोमबत्ती जला के बैठ सकते हो तो बैठ लो, 8 बजे के पहले मैरिज हॉल भी बंद करवा देंगे, जिसको शादी करनी दिन में शादी कर डालो, 8 बजे के बाद शादी भी नहीं करने देंगे, क्योंकि बिजली ही नहीं है। ये देश बातें करता रहा रियासत मदीना, अब ये देश वाकई में 1400 साल 1600 साल पीछे चला गया है। और कौन लेके गया है? इनको लेके गया है इनका पक्का परम मित्र चाइना। बातें करते थे भारत हमको ले जाना चाहता है, कहते थे अमेरिका हमको स्टोन एज में भेज देगा, अमेरिका ने तो कुछ नहीं किया, भारत ने कुछ नहीं किया। इनके पक्के मित्र चाइना, जिनको इन्होंने पूरे ठेके दे दिए थे, बेच डाले थे कि वही हमको बिजली सप्लाई करेगा, बिल देने की औकात नहीं है, उसने काट दिया। अब वो नए नए बयान लेके आ रहे हैं कि जी इससे बच्चे कम होंगे। भारत में भी उन्हें कैसे देखें, जैसे असम के एक नेता हैं बदरुद्दीन अजमल, उनका एक बार बयान आया था असम चुनाव के बाद, असम चुनाव के आसपास 2021 में, कि जो लोग खाली बैठे रहते हैं तो खाली बैठे बैठे क्या करें, आबादी बढ़ाते हैं। वैसे ही अब यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ गई पाकिस्तान में, परेशान होने के बाद इस टाइप के बचकाने बयान पाकिस्तानी मंत्रियों को, ये जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री आकर के इंटरनल मैटर में इस टाइप के बयान दे रहे हैं। ये स्तर है पाकिस्तानी राजनीति का।